Hello, dear students. Good afternoon. I hope you all are well. एंड आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और 15.2 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक और सभी कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्लास 7 के सभी स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लेंगे और 15.2 में क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्टिंग करेंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपका बच गया था जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट आपका छूट गया था और वो कॉन्सेप्ट आपका है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई रैंडम ट्रायंगल का नेम हमने ले लिया है ए, बी और सी, और साथ में इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। ये आ गया आपका सर्कल, जिसे इन सर्कल बोलेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन सर्कल। इसमें यहां पे इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, और इस ट्रायंगल में ये साइड ए होगी और एंगल बी के सामने ये साइड स्मॉल बी है और एंगल सी के सामने ये स्मॉल साइड सी है। तो हमारे पास में एक रिलेशन होता है जो कि ट्रायंगल का एरिया और सर्कल के रेडियस और साइड्स के बीच में होता है, ठीक है। और एक चीज और हम पढ़ेंगे, हाफ पेरीमीटर, ठीक है। एस इक्वल टू, एस क्या है सर, हाफ पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, साइड्स का सम। फिर सर हमारे पास में रिलेशन होता है, रिलेशन रेडियस में और एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग डिनोट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, हम लोग लेट कर लेंगे, डिनोट कर देंगे डेल्टा से। एस क्या है, हाफ पेरीमीटर है, किसका है, ए प्लस बी प्लस सी का, हाफ कर देंगे। और आर क्या है, रेडियस ऑफ अ इन सर्कल, यानी जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल है उसे कहते हैं इन सर्कल। सर रिलेशन क्या होता है वो आपको याद रखना है, डेल्टा इक्वल टू आर और साथ में क्या है, एस, ये रिलेशन होता है। सर इसी चीज को हम कह सकते हैं कि रेडियस जो होगा वो एरिया का क्या होगा, एरिया और डिवाइड बाई एस। एस क्या है, हाफ पेरीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद फिर हम ये कौन से क्वेश्चन पर एप्लीकेबल होगा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा। बाकी सभी कॉन्सेप्ट हमने करा रखे, ठीक है। पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखनी, फिर जस्ट उसके बाद सेकंड, और सेकंड वीडियो में 15.2 के सभी क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। आइए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, इसमें उतना चीजें क्लियर नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ देते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस, एक रोम्बस है और उसका जो एरिया गिवन है, ठीक है। द एरिया ऑफ रोम्बस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रोम्बस का एरिया दे रखा है, एरिया कितना दिया गया है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द पेरीमीटर इज 70, पेरीमीटर पी दे रखा है 32 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट, वो आपको निकालना है। देखिए बहुत आसान तरीका है और बेहतर तरीके के साथ हम लोग करने वाले हैं। देखिए हमारे पास में जो एरिया होता है, ठीक है, रोम्बस का एरिया बेस इनटू में क्या, हाइट, और एक जो रोम्बस होता है, एक रोम्बस की क्वालिटी या उसकी प्रॉपर्टीज
ये होती हैं कि ये डायगोनल होते हैं D1 और ये आपका D2, A, B, C और D। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ए और ए, और यहां पे परपेंडिकुलर हाइट होती है जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। परपेंडिकुलर क्या होती है? हाइट, जिसे एल्टीट्यूड कहते हैं। देखो यहां पे परपेंडिकुलर क्या होगी? हाइट, जिसे हम लोग h से डिनोट करने वाले हैं। ये आपको h से डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है। और यही हमें क्या है? निकालना है। एरिया का जो फार्मूला सर, बेस में a है। बेस में क्या है? a है। ध्यान से देखो कि एरिया इक्वल टू बेस, और बेस में सर a है, परपेंडिकुलर हाइट h, एरिया गिवन है और साथ में पेरीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब सर पेरीमीटर से हम निकाल सकते हैं साइड को। पेरीमीटर से क्या निकाल सकते हैं? साइड को, ओके। एरिया के लिए सर गिवन है, यानी फर्स्ट फार्मूला ये हुआ हमारे पास में, और सेकंड जो आपका फार्मूला है, सेकंड सर पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 4 और a होगा, ठीक है। 4a, a सर साइड्स हैं, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कितनी साइड है? 4 साइड है। ध्यान से देखो, पेरीमीटर जो आपका है वो 32 है, और 4 इंटू में a, 4 से कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, मीन्स यहां से जो a है वो आ चुका है 8 सेंटीमीटर। बताओ यहां तक क्लियर? ओके। अब हम लोग देखिए यहां पर एरिया निकाल सकते हैं आराम से। एरिया गिवन है और परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। जगह बहुत कम है तो इसे इरेज कर देते हैं हम लोग। चलिए, एरिया का फार्मूला a इंटू एच इक्वल टू, एरिया बोल सकते हैं, मीन्स सेम होता है। a कितना आया है? 8 आ चुका है। h निकालना है, और एरिया जो आपका दे रखा है 72, ठीक है। और हम लोग यहां से कट कर सकते हैं, 8 9 जब, तो h इक्वल टू आ गया है 9 सेंटीमीटर। यही आपका हो गया आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन डन हो चुका है। अब हम लोग आएंगे सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। आप सेकंड क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। देखिए उसमें क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, उसका डायगोनल जो एक दिया गया है वो दे रखा है आपका 24 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसकी एक साइड दे रखी है वो आपकी 13 सेंटीमीटर है, और एरिया तुम्हें क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। एरिया तुम्हें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां पे रोम्बस के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। देखिए यहां से अगर ये डायगोनल हो गया हमारे पास में, ठीक है, और एक डायगोनल आपका ये हो चुका है। एक बात याद रखना है, इन डायगोनल के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। रोम्बस में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब मान लीजिए हमारे पास में, और ये दोनों अपने आप को एक दूसरे में इक्वली डिवाइड करते हैं, मींस अगर ये आपका डायगोनल जो है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो टोटल 24, तो ये कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। देखो ये टोटल जो आपका है 24 सेंटीमीटर है, तो ये हाफ क्या होगा? 12 सेंटीमीटर।
ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट और ये D पॉइंट है। ओके, ये O से B की डिस्टेंस क्या होगी, हाफ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और AB जो कि ईच साइड है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, मीन्स AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके सर, हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें एरिया के लिए 1/2 इंटू D1 इंटू क्या करना पड़ेगा, D2। फर्स्ट डायगोनल आपका गिवन है और सेकेंड डायगोनल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने वाले हैं, या फिर हमने एक रिजल्ट भी यूज कराया है जो आपको याद रखना था, चाहे वहां से याद करिए या फिर यहां से। ओके, तो हम लोग बढ़िया बेसिक से फार्मूले का यूज करेंगे जिसको आपको एकदम एग्जैक्टली में समझ में आए। OB 12, AB 13 सेंटीमीटर, तो OA क्या आएगा, OA आपको निकालना है। देखिए, इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम जो है किसमें यूज करनी है, तो इन ट्रायंगल AOB, AOB ये आपका हाइपोटेनस है, मीन्स सर हाइपोटेनस अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे h स्क्वायर, एक बेस हो जाएगा एक परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस जो है वो आपका AB है, AB का स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इतना क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम मैंने बता रखा था, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है, उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ए बी देखिए कितना दे रखा है हमारे पास में 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए निकालना है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 13 के स्क्वायर 169 आएगा, इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस का 12 के स्क्वायर 144, तो 169 ये प्लस में इधर आएगा माइनस में इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ठीक है, 169 से 144 मीन्स 25 आ जाएगा, तो ओ ए स्क्वायर हटेगा इधर से, क्या लग जाएगा, रूट आ जाएगा, और रूट से बाहर जो आएगा वो 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या, ओ ए हो गया। यहां तक क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं सर कि जो ओ ए होगा पेयर में बन गए हैं, तो बाहर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। ये बताओ डियर फ्रेंड, ओ ए और ओ सी ये दोनों भी इक्वली डिवाइड करेंगे अपने आप को डायगोनल में, तो सर ओ ए अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, मींस जो दूसरा डायगोनल है, जो आपका नेक्स्ट डायगोनल है, सो D2 इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ए, D2 आपका 2 टाइम्स मीन्स 5 था ये, तो 5 टू 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 और D1, देखिए D1 आपके पास में 24 था, D1 कितना था 24 था, और D2 अभी निकाला हमने कितना है 10 है। 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बहुत आराम से आपको देखना चीजों को, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एरिया। ओके,
ये यहां तक आपको नोट कर लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और दूसरा एक और तरीका है, उसका कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, आपको घर से करना है, ठीक है। डायगोनल अगर आपको निकालना है, एक और कॉन्सेप्ट है, साइड में लिख देते हैं, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में लिखा भी रखा है। मेथड सेकंड है, डायगोनल का डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, मैंने फार्मूला भी लिखा है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला भी लिखा रखा है। d1 सर निकालना है, मान लीजिए d1 आपका निकालना था, d2 गिवन है, ठीक है। ये आपको घर से करके आना है, कॉपी में एक बार ट्राई करिएगा। d1 निकालने का दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, फार्मूले बेस पर डायगोनल का स्क्वायर दोनों इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर, a क्या था साइड, d1 का स्क्वायर निकालना था, ठीक है। d1 आपका मान लीजिए अगर निकालना है, क्या दिया था, d1 दे रखा 24 सेंटीमीटर, d1 का स्क्वायर, d2 बहुत ज्यादा स्किप कर रहा है, चलिए d1 24 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स a की वैल्यू क्या थी 13 और इसका क्या होल स्क्वायर। ये आपको घर से करके आना है। पहला मेथड हो गया, सेकंड मेथड के लिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, चलिए एक बार हम पढ़ देते हैं, उसके बाद अपना बुक भी लेके रखिएगा। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ द बेस, ठीक है। लेट बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू x, so altitude of parallelogram is 1/3 means h 1/3 और बेस क्या है x, तो h जो होगा 1/3 हो गया आपका x का, ठीक है। बेस में हाइपोटेनस था जो कि एल्टीट्यूड का कार्य करेगा, परपेंडिकुलर हाइट होती है। ये आपका लेट कर लिया हमने 1/3 किसका, बेस का। देखिए एक बार हम बना देते हैं इसे, परपेंडिकुलर हाइट ये आपके दे रखी है, ये क्या हो गई परपेंडिकुलर हाइट, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे एल्टीट्यूड और h से डिनोट करेंगे। और बेस हमने इसका लेट कर रखा है x। अब निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन में, इफ द एरिया इज 243 और एरिया आपको गिवन है, एरिया इक्वल टू 243 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड, फाइंड द एरिया ऑफ द, और फाइंड इट्स एल्टीट्यूड बहुत आसान है, एल्टीट्यूड मींस एच निकालना है। देखिए हमारे पास में जनरल जो फार्मूला है वो कौन सा है कि सर एरिया का जनरल फार्मूला जो है पैरेललोग्राम में बेस जो कि x है इनटू में परपेंडिकुलर हाइट जो कि h है, ये होता है। अब आइए यूज करते हैं इसे नेक्स्ट स्लाइड के साथ में। एरिया 243 गिवन है, फार्मूला x इंटू एच होता है, और h क्या था 1/3 और किसका बेस का 243। अब x और x मींस x स्क्वायर हो गया और ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में,
243 इंटू में 3 आ चुका है। अब हम 243 को फैक्टराइज कर लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर जब यहां से हटेगा रूट लगेगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। 243 3 की टेबल से कट करेंगे, 3 8 ज़ 24, 3 1 ज़ 3, 3 2 ज़ 6 और 2 आया, 3 7 ज़ 21, 3 9 ज़ 27 और 3 3 ज़ 9, 3 1 ज़ 3, 2। ये देखिए दो पेयर यहां पे और एक एक पहले से था, यानी एक्स स्क्वायर 243 को राइट कर सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपके 5 टाइम्स इसके हुए और एक पहले से 6 टाइम। स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग पेयर बनाएंगे, दो के पेयर जैसे ही बनेंगे तो एक 3 यहां से, एक यहां से और एक यहां से। तो x जो है आपका आ चुका है 3 इंटू 3 और एक यहां से इंटू 3, मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। जी आया है x और हमें निकालना है एल्टीट्यूड है। रिलेशन हमें पहले से मालूम है, एल्टीट्यूड में जो आपका गिवन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए सो एल्टीट्यूड यानी h इक्वल टू 1/3 ऑफ x, तो h इक्वल टू 1/3 और x अभी हमने निकाला है 27, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो h आ चुका है 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थर्ड भी आपका डन हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन 4 पर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।